गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो देखिए, मैं आज हमारी ईद है और ईद वाले दिन हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, जिससे कि सैटरडे संडे को आप तक वीडियो पहुंचा सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि आपको सैटरडे संडे का ही टाइम मिलता है पढ़ने का, और उस दिन अगर हम वीडियो नहीं देंगे तो आपका अगर कुछ कोर्स मिस हो गया तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम आज भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसीलिए जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू है हमारे इस वीडियो पे, तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि अब नेक्स्ट वीडियो से उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, और हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके देखें, उसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप HTML सीख सकते हैं, और मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखा है जिसमें हम कुछ जो अच्छा सा टॉपिक होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, वो हम डालते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए फिर बताते हैं आज की वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी HTML इमेजेस क्या होती हैं, हम कैसे इमेजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML टेबल। हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो चलिए बात करते हैं HTML टेबल्स की। HTML टेबल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हमें डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में अगर हमें शो करना है, देन वी ऑलवेज यूज़ टेबल। ओके, तो टेबल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टेबल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हम ईमेल टेम्पलेट्स बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। हमें PDF बनाना है तो भी हम टेबल का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो ये भी बाकी हम अगर कोई भी डेटा हमें रो कॉलम में दिखाना है, कोई भी डेटा एंट्री टाइप, तो तब भी हम टेबल का यूज़ करते हैं। चलिए अब आपको सारे टैग के बारे में बताते हैं कि हमारा कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, किसका क्या क्या रोल होता है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, तो वो अब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है टेबल टैग, जो हमारा मेन टैग होता है और जो हमारा टेबल टैग को डिफाइन करता है, और सारे टैग हमारे इसी टेबल टैग के अंदर होते हैं। अब हमारा टेबल है तो उसमें रो भी होगी। रो के लिए हम हमेशा TR का यूज़ करेंगे। ठीक, तो एक होता नहीं टेबल, फिर उसके बाद रो, फिर कॉलम, तो इस तरह अगर टेबल है तो उसका रो भी होगा, रो है तो उसका कॉलम भी होगा। तो बेसिकली रो के लिए हम यूज़ करेंगे TR। ओके, फिर अगर हमें कॉलम यूज़ करना है तो कॉलम के लिए हम यूज़ करेंगे TD। तो जैसे मेनली अगर हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, जो हमारे बेसिक उसके अंदर सारे डेटा होता है। पहला हमारा हेडर सेक्शन, फिर हमारा बॉडी सेक्शन, फिर हमारा फुटर सेक्शन। तो ये हमारे 3 सेक्शंस होते हैं जिसमें हमारा टेबल अंदर डिवाइड होता है। हेडर रो के अंदर हम TH टैग का यूज़ करते हैं फॉर कॉलम कंटेंट, कि हमारी हेडिंग कैसी होगी, तो वी बेसिकली यूज़ TH। और बॉडी में हम हमेशा कंटेंट के लिए TD यूज़ करते हैं, टू डिस्प्ले द कॉलम कंटेंट। तो चलिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल का, कि हमारा पहले मेन टेबल है, फिर TH है एक सेक्शन, फिर T बॉडी एक सेक्शन है, T फुट एक सेक्शन है। TH के अंदर हमारा सारा हेडिंग वाला, बॉडी के अंदर पूरी बॉडी आएगी, T फुट के अंदर हमारा फुटर सेक्शन। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरिंग होती है। बेसिकली हम लोग T फुट का बहुत कम यूज़ करते हैं, हमारा T हेड एंड T बॉडी का मेनली ज़्यादा यूज़ होता है। तो कुछ इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर बाकी आपको भी हम रन करके भी दिखाएंगे सबलाइन पे कि हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो कैसे डिस्प्ले होता है। हमारे कुछ टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको बता देते हैं। ये देखिए कुछ स्क्रीन पे हमारे टेबल एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहला है हमारा अलाइन। तो अलाइन हमेशा हम किसी भी कंटेंट को हमें लेफ़्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, तो हम हमेशा अलाइन का यूज़ करेंगे टू शो आवर कंटेंट इन लेफ़्ट, राइट और सेंटर। ओके, तो ये हमारा टेबल में पास कर सकते हैं, हम TD में पास कर सकते हैं। हमें जहाँ का कंटेंट जो भी जिस तरह से चाहिए, हम वहाँ पे अलाइन और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी लेफ़्ट, राइट और सेंटर तीनों। फिर हमारा आता है BG कलर। BG कलर हमेशा हम बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ करते हैं ये एट्रीब्यूट,
और इसमें हम हमेशा हैश के साथ 6 वैल्यूज़ पास करते हैं, जो कोड हमारा यूज़ होता है। तो हम इस तरह से बीजी कलर पास करते हैं। फिर हमारा आता है बॉर्डर। बॉर्डर हम अगर हमें टेबल पे बॉर्डर लगाना है पूरा कॉलम रो सब में, तो वो बॉर्डर में अगर हम 1 2 3 4 जितना भी देना चाहें वो वहाँ पे हम पास करेंगे तो उतना वहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा उतनी विड्थ का। तो बॉर्डर हमेशा वो पिक्सल में लेता है। जैसे हम 1 दिया तो 1 पिक्सल, 2 दिया तो 2 पिक्सल। तो इस तरह से हम वहाँ पे बॉर्डर पास कर सकते हैं। द एट्रीब्यूट डिफाइन द स्पेस बिटवीन द कंटेंट ऑफ अ सेल एंड इट्स बॉर्डर। ओके, जो हमारा कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो स्पेस होती है वो हमारी सेल पैडिंग होती है। तो ये भी हम आपको अभी जब स्क्रीन पे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी वो स्पेसिंग कैसे होती है। और सेल स्पेसिंग को हम हमेशा पिक्सल में देते हैं, जो भी जैसे 1 दिया तो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल। तो हम इस तरह से वैल्यू पास करते हैं और ये चारों साइड हमारा लग जाता है जब भी हम कोई वैल्यू देते हैं। तो फिर हमारा आता है सेल स्पेसिंग। अगर हम कोई वैल्यू सेल स्पेसिंग में देते हैं पिक्सल में, तो वो हॉरिजेंटली वर्टिकली सारे सेल्स के बीच में लगती है। ओके, तो अभी ये भी हम आपको दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हमारा आता है विद। विद हम बेसिकली टेबल की हमें विद डिफाइन करनी है, हाइट देनी है, विद देनी है। तो विद के लिए हम वहाँ पे 100% या फिर हमें कुछ पिक्सल में तो हम दे देंगे 200, तो मतलब दैट मीन्स 200। तो इसलिए हम विद का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है हाइट। हाइट में हम हाइट की वैल्यू कोई भी अगर हमें टेबल की हाइट देनी है तो हम यहाँ पे हाइट वैल्यू पास कर सकते हैं। फिर हमारा आता है वी अलाइन। वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन। तो हमें जैसे अगर हमें वर्टिकल अलाइन मिडल दिखाना है, वर्टिकल अलाइन टॉप दिखाना है या बॉटम दिखाना है, तो ये 3 वैल्यू होती हैं जो हम लोग वी अलाइन में पास करते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए हम वर्टिकल अलाइन का यूज़ करते हैं। फिर आता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है कि अगर हमारा कोई टीडी है उसको मुझे फुल विड्थ में दिखाना है तो हम उसको क्या कर देंगे कॉल स्पैन 1। तो क्या होगा, कंटेंट पूरा स्प्रेड होके 1 में दिखने लगेगा। तो बेसिकली इसलिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसका क्या क्या मीनिंग होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं हम आपको सबलाइन पे प्रैक्टिकल करके टेबल बना के दिखाते हैं। तो अब आपको सबलाइन ओपन करके दिखाते हैं, फिर उस पर करते हैं इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जाएंगे और अपना ओपन करेंगे प्रैक्टिस हमारा हो गया 9। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर हम सबलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे हम न्यू फाइल Ctrl+S, ये हमारा हो गया index.html, इसको कर देते हैं सेव। अब हम यहाँ पे लिखते हैं HTML टैब एंटर, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो हम एक एक चीज़ लिख के दिखाएंगे। सबसे पहले हम जो मेन आपको 3 सेक्शंस बताए थे, हम पहले वो सेक्शंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टेबल था, ये मैंने टेबल क्रिएट किया, उसको कर दिया बंद। टेबल के अंदर आता है टी हेड, फिर हमारा आता है टी बॉडी, फिर हमारा आता है टी फुट, जो कि हम यूज़ करते नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये हमारे हो गए 3 सेक्शंस HTML के, हेडर, बॉडी, फुट। ठीक, अब हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं टी हेड वाला। टी हेड के अंदर हम लिखते हैं TR 2 TR बना लेते हैं, जिससे हमारा 3 TR बना लेते हैं, जिससे हमारा कुछ दिखे कि हमारा डेटा है, डिफरेंस जिसमें आपको पता चले। नहीं सॉरी, एक TR के अंदर हम 3 TH बना लेते हैं, TH, दूसरा TH, क्लोज। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करेंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं head 1। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब इसको हम कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3।
ये हमारा टी हेड वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा एंटर, जिसमें आपको डिफरेंस दिखे तीनों के बीच में अलग अलग। अब हम आते हैं टी बॉडी पे। टी बॉडी में हम लिखेंगे यहाँ पे टी आर हमारा रो होता है, तो एक रो हमने बना ली, उसके अंदर हमने 3 टीडी ले लिए। टीडी ये हमने 3 टीडी बना लिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम 1, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब हम इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। फिर हम अब ये सेम टी आर, जिसमें हमें 2 रो हो तो पता चले, मैंने ये कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे 3 टी आर बना दिए, जिससे कि हमारा इंडेंटेशन कर देते हैं ये। अब हमारा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चरिंग दिखे हमारी। ये हमारा देख रहे हैं, ये आया। अब हम इसको करते हैं टी फुट। टी फुट में हम लिखेंगे टी आर, सेम पैटर्न हमारा टी बॉडी की तरह यूज़ होता है। फिर हम इसमें लिख देते हैं टी डी। अभी हम आपको बताने के बाद इसको हटा देंगे टी को, क्योंकि टी डी का इतना फुट 1, फुट 2, फुट 3। अब हम इसको करते हैं ब्राउज़र में रन। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बन के आया। ये देख रहे हैं हेडिंग, कॉलम, और ये हमारा, क्योंकि हमारा अभी मैंने कोई एट्रीब्यूट और कोई वैल्यू, कोई CSS कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब हम पहले वाले टेबल को दे देते हैं, नहीं अभी आप कुछ देते नहीं हैं, अभी हम आपको बस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक। तो टीफिट का वैसे आपको दिखा दिया कैसे रेंडर होता है। बेसिकली यूज टीफिट बहुत कम होता है, तो इसको हम कर देते हैं हटा। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब सबसे पहले हम जो हमारा एट्रीब्यूट्स थे, जिस हिसाब से वो थी सीक्वेंसिंग थी, वैसे ही हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा अलाइन था, तो हम अलाइन किस तरह से पास करते हैं। ये अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया सेंटर। अब देखते हैं, ये देखिए हमारी टेबल सेंटर में आ गई पूरी, क्योंकि हमने टेबल पे लाइन दिया हुआ है। फिर हम दे देंगे इस पे राइट, तो ये हमारी आ जाएगी राइट पे। देख रहे हैं डिफरेंस। तो इसको हम कर देते हैं सेंटर राइट। अब हम आता है बीजी कलर। अब मैं इस पे पास करूँगी बीजी कलर। मैंने पास कर दिया बैकग्राउंड कलर इसका BA, ठीक है। ये हमारा कलर कोड हो गया। मैंने ऐसे जनरल को पास कर दिया। देखिए कलर आ गया बैकग्राउंड कलर इस तरह से। फिर आता है हमारा बॉर्डर। अब हम देते हैं यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया 1 पिक्सल। अब हम इसको करते हैं रन। ये देखिए बॉर्डर हमारा चारों तरफ शो करने लगा। अगर देखिए आपको दिखा के बढ़ा के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया 4, तो देखिए मोटा हो गया बॉर्डर हमारा। इसको हम उतना ही कर देते हैं 1 पिक्सल। फिर हमारा आता है सेल्फ पैडिंग। अब हम यहाँ पे सेल्फ पैडिंग देते हैं। सेल्फ पैडिंग मैंने दे दिया 10। फिर हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए सेल्फ पैडिंग मतलब हमारे कंटेंट के चारों तरफ के बीच की स्पेस यहाँ पे आने लगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम सेल पैडिंग देते हैं। अब हमारा आता है उसके बाद सेल स्पेसिंग। तो अब देखते हैं सेल स्पेसिंग का क्या हमारा दिखता है। यहाँ पे मैंने दिया सेल स्पेसिंग। फिर हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 10। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए हमारे सेल्स के बीच में जो हमारा बॉर्डर होता है और सेक्शन होता है, इसके बीच में हमारी स्पेसेस आ गई हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर हम आप बताते हैं विद। अब देखिए विद का क्या हमारा होता है वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 100%। अब उसको मैंने सेव किया। अब हम दिखाते हैं। ये देखिए मतलब हमारी स्क्रीन का उसने 100% ले लिया है।
पूरा फुल पे, राइट। तो ये हमारा होता है डिफरेंस। हमने विड्थ दिया तो ये इस तरह से आ गया। अब हाइट तो बेसिकली हाइट हमारा देते नहीं है, वो बहुत कम ही जगह देते हैं। हाइट अगर आपको देना हो वो आपके नीड पे डिपेंड करता है। फिर वी अलाइन आता है। वी अलाइन हम कुछ इस तरह से देते हैं। वी अलाइन वो हम टीडी के बीचेस में देते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। वी अलाइन इज इक्वल टू मिडिल दे दिया, ठीक है। एक ये वैल्यू होती है, इस तरह देते हैं। फिर हम दे देते हैं टॉप, फिर हम दे देते हैं बॉटम। तो ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं। हमेशा टॉप ही देना चाहिए वर्टिकल अलाइन, और बाकी अब अपने नीड के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं हम लोग। और आई थिंक आपको सबको डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब देखिए लेफ़्ट में आ रहा है, ठीक। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैंने क्या किया, हम यहाँ के टीडी पे गए, मैंने यहाँ पे दिया अलाइन सेंटर। अब हम ये कॉपी करते हैं, इस पे भी मैंने डाल दिया, इस पे भी डाल दिया। अब देखते हैं डिफरेंस। ये देखिए पहले हमारी सारी रो सेंटर में आ गई, है ना। तो इस तरह से हम ये चीज़ें पास करते हैं। तो गाइज़ कैसी लगी हमारी आज की वीडियो आपको? आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत होगी, क्योंकि टेबल का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें, ये वीडियो शेयर करते रहें। हाँ, और फीडबैक देना एकदम मत भूलिएगा। जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो इसीलिए आप हमेशा सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही कनेक्टेड रहें हमारे साथ। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहें और सीखते रहें। बाय बाय।